कालू कौवा पुलिस में भर्ती हो गया है। अच्छी नौकरी मिल गई है मेरे बेटे को। फिर तो माँ जी बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। माँ जी, परंतु कालू तो बहुत नालायक था, फिर पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मेरे भाई का जाने वाला था एक पुलिस में, बस कुछ दे लेकर भर्ती करवा दिया है। आप ये मिठाई खाएं। कालू कौवे की माँ मिठाई चिड़िया को देकर वहाँ से चली जाती है। माँ, बांट आई हो मिठाई? हाँ हाँ, मैं पूरे जंगल में मिठाई बांट आई हूँ। माँ, मजे की बात ये है कि मेरी ड्यूटी भी इसी जंगल में लग गई है। कालू बेटा, अब तनख्वाह से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भर्ती करवाने के लिए तुम्हारे मामा जी ने 1 लाख रिश्वत दी है। उसके रुपए भी जल्द वापस करने होंगे। माँ, 1 लाख क्या? मैं तो केवल चंद दिनों में ही कई लाख कमा लूंगा। अच्छा, अब मुझे खाना दें, बड़ी भूख लगी हुई है। दूसरे ही रोज कालू कौवा अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बरगद के बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वाह जी वाह, मैं तो यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं भी पुलिस में भर्ती हो सकता हूँ। कौवा बैठा ऐसा सोच रहा था कि सामने से तोता आता हुआ उसे दिखता है। तोता आ रहा है, इसे डरा धमका कर कुछ माल कमाता हूँ। ओए तोते, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जी जी सर, क्या हुआ? मैं तो अपना भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है कि तुमने किसान की फसल से लाल मिर्ची चुराई है। तोता तो लाल मिर्ची खाता ही किसान की चुरा कर था, इसलिए तोता डर जाता है। क्या सर? मैंने तो बस। मुझे सब पता है। अब सीधे से बताओ, जेल जाओगे या फिर? बताइए बताइए पुलिस वाले कव्वे सर जी, दूसरी क्या ऑप्शन है? समझदार हो, कुछ लेन देन करोगे तो तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा। सर जी, मेरे पास घर में मेरी पत्नी का एक हार है, वो सोने का है, मैं वो आपको ला दूंगा। प्लीज मेरी जान छुड़वाएं, मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। सुना है वहाँ बड़े बड़े मच्छर होते हैं। तो फिर जल्दी से लाओ वो हार। तोता तुरंत वहाँ से वापस अपने घर हार लेने चला जाता है। बेटा कालू, ये हार तो खालिस सोने का है, ये कहाँ से ले लिया? माँ जी, ये तो पहले दिन की कमाई है, तोते से लिया है। मैंने उसे झूठ मूठ ही कहा कि तुमने किसान की लाल मिर्ची चुराई है। वो डर गया और मुझे ये हार ला कर दे दिया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा बेटा बहुत कमाई करेगा। फिर क्या था कि कालू कौवा रोज रास्ते में बैठ जाता और हर आने जाने वाले पक्षी को डराता रहता और उससे रिश्वत लेता। सर, मेरा दोष क्या है? सरकार ने कहा है कि सारी बुलबुलों को पकड़कर जेल में डाल दो, ये फूलों का रस चुराती हैं। सर, हम बुलबुल पक्षी फूलों का रस नहीं पिएंगे तो और क्या पिएंगे? तो अपने अगाओ ये फूल, ये जंगल के फूल सरकारी फूल हैं। मैं तुम्हें जेल में डाल कर ही रहूंगा। कौवे पुलिस, प्लीज मुझे जेल में ना डालना। ये ले, 1,000 है, प्लीज ये रुपए रख लो और मुझे जाने दो। मैं फिर कभी इस दिशा में नहीं आऊंगी। कालू वो रुपए रख लेता है। इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अगर दिल करे तो सरकारी फूलों का रस पी लिया करो। ड्यूटी तो यहाँ मेरी ही है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लूसी, आप घर में बैठें, मैं आपके लिए गरम गरम जलेबी लेकर आता हूँ। ध्यान से जाना, सरकार ने हमारे जंगल में एक कौवे पुलिस वाले को लगा दिया है। वो बहुत सख्त ऑफिसर है, किसी को नहीं छोड़ता। मैं कौन सा कोई अपराध करने जा रहा हूँ जो मैं उस पुलिस वाले से डरूं?
फिर कबूतर घर से निकलता है। कबूतर बड़े मजे मजे से जा रहा था कि पीछे से आकर कालू कौवा पुलिस वाला उसे रोक लेता है। बड़ी रफ्तार है तुम्हारी, तुम्हें तो जुर्माना होगा। कौवा पुलिस जी, कैसा जुर्माना? मैंने क्या किया है? एक 20 किलोमीटर घंटा की स्पीड से तेज उड़ रहे हो और ऊपर से पूछ रहे हो मैंने क्या किया है? तुम्हें तो जेल में डालना होगा। नहीं नहीं सर जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता ही उड़ रहा था। सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो पक्षी ओवर स्पीड करेगा उसे जुर्माना होगा, और वो भी पूरे 500 रुपए। 500? पुलिस जी, मेरे पास ये 50 रुपए हैं, वो भी मैं अपनी पत्नी के लिए गरम गरम जलेबी लेने जा रहा था। ये 50 रुपए आप रख लें और प्लीज मुझे जाने दें। तुम मेरे जाने वाले हो, इसलिए 50 में जाने देता हूँ। अगर कोई और होता तो 10 दिन जेल में डाल देता मैं। फिर कबूतर 50 रुपए देकर वहाँ से वापस घर चला जाता है। कुछ ही दिनों में कौवा तो बहुत कमाई कर लेता है। कालू कौवा और उसकी माँ बहुत खुश थे। वो हर रोज रात को बैठकर अपनी रिश्वत की कमाई गिनते थे। कबूतर भैया, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया है? चिड़िया बहन, मैं लूसी के लिए गरम गरम जलेबी लेने जा रहा था कि कौवा पुलिस वाले ने मुझे ओवर स्पीड की वजह से रोक लिया और रिश्वत में मुझसे 50 रुपए ले लिए। कबूतर भैया, जितना जुर्म रिश्वत लेने वाले का है, इतना ही रिश्वत देने वाले का भी है। अगर हम कोई अपराध नहीं करते तो हम क्यों दें ऐसे पुलिस वाले को रिश्वत? चिड़िया, मैं जेल का नाम सुनकर डर गया था। ऐसे पुलिस वाले को तो मैं देखती हूँ कि कैसे ये हमारे जंगल में ऐसे करता है। अगर इसे अपने जंगल के पक्षियों का ख्याल नहीं है तो हम भी इसे यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। फिर चिड़िया अपना कैमरा लेकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है और कबूतर की पत्नी लूसी कौवा पुलिस के पास जाती है। कौवा पुलिस जी, तोते से मेरी लड़ाई हो गई है, उसे जेल में डालना है। ये तो बहुत आसान है, माल लगाओ माल। मैं आज ही तोते को पकड़कर जेल में डाल देता हूँ। फिर लूसी कालू को रिश्वत देते हुए कहती है, ये रही रिश्वत, गिन ले, पूरे 1500 रुपए हैं और तोते को भी 15 दिनों के लिए ही जेल में डालना है। चिड़िया ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है। कालू रिश्वत के पैसे लेकर घर चला जाता है। चिड़िया वो वीडियो टीवी और सोशल मीडिया पर चला देती है। माँ, ये तो मेरी वीडियो है। माँ, मैं रिश्वत लेते पकड़ा गया, अब क्या होगा? ये तो किसी ने तुम्हारी वीडियो बनाकर वायरल कर दी है। कालू, अब तक तो ये खबर सरकार तक भी पहुंच चुकी होगी। फिर कालू कौवा पकड़ा जाता है और उसकी नौकरी भी जाती रहती है। सजा भुगतने के बाद कालू कौवा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। प्यारे दोस्तों, अपने काम को हमेशा ईमानदारी से करो, रिश्वत लेने की बजाय।